हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। स्ट्रिंग की सेकंड पार्ट वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आखिर स्ट्रिंग में हम लोग ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है वाई इंडेक्सेस और दूसरा मेथड है फॉर लूप के द्वारा। तो हम आपको बेसिकली इन दोनों मेथड को अभी सिखाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे स्ट्रिंग के पहले पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट वो लोग मेरे पहले पार्ट को जरूर देख लें, उसके बाद सेकंड पार्ट देखना शुरू करें। तो हम सबसे पहले सीखते हैं कि स्ट्रिंग में ट्रैवर्सिंग जो है इंडेक्स के द्वारा हम कैसे करें। तो यहाँ पर मैं प्रोग्रामिंग सेक्शन में पहुंच जाता हूँ और a नाम के वेरिएबल में मैं कोई भी एक स्ट्रिंग स्टोर कराता हूँ, यानी डिक्लेयर कराता हूँ। मैंने यहाँ पर a नाम के वेरिएबल में कंप्यूटर देवता नाम की एक स्ट्रिंग को मैंने स्टोर करा लिया और यहाँ पर मैंने जस्ट प्रिंट कर दिया प्रिंट a। इसको मैंने सेव करा और रन करा। तो ये मेथड ये है कि अगर आप अपनी पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट आउट करना चाहें तो आप पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट आउट कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इंडेक्स के द्वारा हम स्ट्रिंग में कैसे ट्रैवर्स करें। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि जो स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर जो है वो एक यूनिक पोजीशन पर स्टोर होता है, यानी उस पोजीशन को हम लोग आईडी बोलते हैं या फिर हम उस पोजीशन को इंडेक्स बोलते हैं। और स्ट्रिंग में जो इंडेक्स होती है वो 0 से शुरू होती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपने प्रोग्रामिंग के द्वारा करके देखते हैं। तो यहाँ पर सपोज मैं a वाली स्ट्रिंग का 0 वाला इंडेक्स पर ये देखना चाहता हूँ कि कौन सा कैरेक्टर हमारा स्टोर है। तो यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ और रन कराता हूँ और देखता हूँ कि क्या आता है। तो यहाँ पर आउटपुट आ गया मेरा C। बिल्कुल सही आया दोस्त। जैसे मैं आपको समझा दूँ, जैसे मैं पेंट पे आपको सिखाता हूँ कि कैसे ये सब स्टोर होती है। जैसे मैंने पेंट खोला और पेंट में मान के चलिए मैंने अपनी स्ट्रिंग में लिया कंप्यूटर। तो देखिएगा कैसे हम इसको स्टोर करेंगे। जैसे COMPUTER मान के चलिए ये मेरी एक स्ट्रिंग है। अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्स की बात करूं तो पॉजिटिव इंडेक्स में बेटा जो C जो है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, O जो है वो 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा, M जो है वो 2 इंडेक्स पे स्टोर होगा और P जो है वो 3 इंडेक्स पे स्टोर होगा। इसी तरीके से ये जो कैरेक्टर हैं वो इस इंडेक्स पे आपके स्टोर होंगे। अगर मैं बात करूं नेगेटिव इंडेक्स की तो नेगेटिव इंडेक्स के लिए जो R जो है वो -1 और इंडेक्स पे स्टोर होगा, E जो है वो -2 इंडेक्स पे स्टोर होगा और T जो है वो -3 इंडेक्स पे स्टोर होगा। इसी तरीके से ये लेफ्ट की साइड में यहाँ पे माइनस के नंबर्स जो हैं वो और बढ़ते जाएंगे। तो अब हम लोग वापस प्रोग्रामिंग सेक्शन में आ जाते हैं और प्रोग्रामिंग सेक्शन में जैसे मैंने सपोज A स्ट्रिंग का 0 वाला एलिमेंट मैंने यानी 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट मैंने प्रिंट कराया, तो उसने यहाँ पर क्या प्रिंट कराया C। मान के चलिए कि A स्ट्रिंग का मैं सपोज -2 वाला एलिमेंट में प्रिंट कराऊं तो ये क्या शो करेगा, तो ये शो करेगा T। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसको सेव कर लेता हूं और इसको रन कराता हूं और देखता हूं कि देखिएगा ये आउटपुट क्या देता है और इसने आउटपुट दिया T। आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हम लोग यानी इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो A स्ट्रिंग का 5वां एलिमेंट हमारा कौन सा होगा, तो 5वां एलिमेंट होगा 0 1 2 3 4 एंड देन 5, यानी ये भी T को प्रिंट करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे रन करा के देख लेते हैं और हमने इसको रन कराया और इसने यहाँ पे T को प्रिंट कर दिया। तो आई थिंक आप यहाँ से सीख गए होंगे कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रिंग में कैसे ट्रैवर्स करें। यानी अगर आप पॉजिटिव इंडेक्स यूज़ करना चाहें तो आप पॉजिटिव इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप नेगेटिव इंडेक्स यूज़ करना चाहें तो आप लोग नेगेटिव इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं।
अब हम सीखते हैं कि अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग में हम लोग फॉर लूप के द्वारा हम कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो देखिएगा, फॉर लूप के द्वारा आपको ट्रैवर्स करने के लिए यहाँ पर मैं एक इन ऑपरेटर का यूज करता हूँ। जैसे मैंने लिखा फॉर आई इन ए क्या है? ए मेरा वो वेरिएबल है जिसमें मेरी स्ट्रिंग स्टोर है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्रिंट आई। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने सेव कर दिया और रन करा, रन मॉड्यूल पे गया, और यहाँ पे उसने सारे के एक एक कैरेक्टर को उसने क्या काम करा, एक एक कैरेक्टर को उसने प्रिंट कर दिया। तो यानी अगर मैं फॉर लूप के द्वारा अपनी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना चाहूँ तो मुझे सिंपल कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर लिखना है और फॉर लिख करके आई यानी कोई एक वेरिएबल और इन ऑपरेटर का यूज़ करना है। उसके बाद आपको वो वेरिएबल का नाम लिखना है जिसमें आपने स्ट्रिंग को स्टोर कराया है। तो जैसे सपोज फॉर आई इन ए, उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।